पीछे गेहूं में नुकसान हो गया किसानों का, अब भगवान ने उनकी सुन ली। अगर 100-200 रुपये ऊपर बिक रहा है तो किसी को क्या दर्द हो रहा है कि हमारे चीका के अंदर 103 राइस मिल आज CMR का काम करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। और ये हमें कोई कैथल जाने का कोई शौक़ नहीं था। पिछले 15 साल से हम हर साल चीका के राइस मिलर कैथल से पैडी परचेज करते हैं। हमारे पिछले साल का किराया एक हमारे DFSC महोदय आए हैं, उन्होंने हमारे से उल्टा किराया काटना शुरू कर दिया, जबकि पॉलिसी के अनुसार पैडी का किराया कभी भी राइस मिलर से पूरे हिंदुस्तान में नहीं काटा गया, क्योंकि किसान हित के लिए सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भले ही वो किसान पाकिस्तान के बॉर्डर पे अमृतसर में बैठा है, चाहे वो दिल्ली की जड़ में बैठा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में, सबको एक ही रेट देती है सरकार। उसका किराया खुद वहन करती है, मंडी से भी वो उसी रेट परचेज करती है। परचेज सेंटर से 20 किलोमीटर है, चाहे ठेकेदार का कुछ ही किराया वो भी सरकार FCI सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है। तो अभी क्या इस पूरे विवाद की जड़ DFSC का ये फैसला है? DFSC का देखो जी, अब हम तो अपनी ड्यूटी पे अब भी खड़े हैं, इसीलिए आए थे। और हमारी एक वो है कि हमारे चीका के अंदर 103 राइस मिल आज CMR का काम करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। और कैथल की तरफ आने का मकसद ये हुआ कि हमारे नियरेस्ट जो पंजाब है, बॉर्डर है, वहाँ का धान सरकार ने बंद कर दिया चीका में आने के लिए, इसलिए हमें इधर उधर ये कैथल आने की ज़रूरत पड़ी है। नहीं तो इस साल से पहले तो DFSC और DMF ज़बरदस्ती पुंडरी, कल्याथ और राजौंद से खरीद कर ज़बरदस्ती कैथल से हमारे शहरों में भेजते थे, और उसके लिए हमारे को अप्रोच करते थे कि भाई प्रधान जी 2-2 ट्रक 3-3 ट्रक सभी को उतरवाओ। किसान नियम की अगर बात की जाए सिंगला साहब, क्या नियम है कि चीका वाले की जो एसोसिएशन है राइस मिल, वो यहाँ ले सकते हैं माल? क्या बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइस मिल बहुत कम है। लास्ट ईयर भी एक डिफ़ाल्टर हो गया, जिसका आप सभी भाइयों को पता है, उसका पर्चा भी दर्ज हुआ है वेयर हाउस उसमें। और 1-2 मिल का यहाँ पीछे पैडी शिफ्टिंग के भी आदेश हुए थे, हैफर्ड के वो मिल थे। यहाँ पे मुश्किल से 16-17 राइस मिल हैं, और पैडी यहाँ पे उनकी कैपेसिटी के बावजूद 7 से 8 लाख क्विंटल पैडी फालतू है। अब इस बात का हमारा तो कोई इशू नहीं है, अब सरकार ने इसको देखना है। तो रोक पड़ रहा है आपको यहाँ पे आने से? यहाँ पे हमें आने से अभी तो फिलहाल तो हमें DC मैडम ही रोक रहे हैं। तो फैसला हुआ, DC ने कहा था कि हम चीका के मिलों से आवेदन ले रहे हैं, आप लोगों ने आवेदन किया? उसको आवेदन ऐसे है सर, वो एक नाजायज़ तौर पे जो DFSC महोदय है, वो हमारे से मतलब एक थ्रेटिंग के रूप में ये लिखा के ले रहे हैं कि अगर आप यहाँ से धान उठाओगे तो मेरे मिलिंग के बिल से किराया काट लिया जाए। उन्होंने ये हमारे को लिख के दिया। तब हम कल 103 राइस मिल के नुमाइंदे मैडम DC को शाम को मिले, हमने ये उसमें क्लियर लिख के दे दिया कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है हम उसके अनुसार चलेंगे, अलग से अंडरटेकिंग हम कुछ नहीं देंगे। तो DFSC ने अपना नियम बनाया है? अपना नियम बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं जी। जो किराया रोका हुआ है सिर्फ चीका का रोका हुआ है उन्होंने, और पूरे हरियाणा में किसी का किराया नहीं रुका। ये भी आरोप है जी कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ये तो जी किसी के कहने की कुछ भी कह दे कोई भी, उस बात का तो कोई किसी के पास इलाज ही नहीं है। टैक्स की चोरी तो इसमें कहाँ से हुई बताओ आप? किसान आपका समर्थन में उतरे हैं कि वो चीका के जो राइस मिलर हैं वो हमें अच्छा दाम दे रहे हैं इनके, लेकिन कैथल के कुछ राइस मिलर व्यक्ति विशेष हैं जो सब रुकवा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अब ये तो जी डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट के अंदर। अब वही किसान हैं, जब ये किसान 2 साल से पहले ये MSP पे धान नहीं बिक रहा था, तब वो लोग कहाँ चले गए थे? तब भी तो हम लोगों ने वो माल उठाया जी। अब आज उनकी किस्मत, पीछे गेहूं में नुकसान हो गया किसानों का, अब भगवान ने उनकी सुन ली। अगर 100-200 रुपये ऊपर बिक रहा है तो किसी को क्या दर्द हो रहा है? हमें तो यही समझ में नहीं आती। अब जो आज आला अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, इसमें क्या रिजल्ट निकला है? कब तक अनुमति देने की बात हुई है? अभी जी उन्होंने हमारे को कुछ नहीं बोला है इसके लिए, बल्कि हमने पिछले साल के किराए के लिए भी बताया उनको। वो हाँ, हम उस किराए के लिए DC मैडम को मिले थे 2 महीने पहले। उन्होंने उस लेटर को बोल दिया कि मैं हेड ऑफिस से अपना इसकी क्लियरेंस मांगूंगी। क्लियरेंस भी आ गई, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, वो लेटर मैं आपको भी दे देता हूँ कि किसी भी धान की पॉलिसी के अंदर धान का किराया राइस मिलर से काटना नहीं बनता, ये क्लियर लिखा है। उसके बावजूद भी DFSC महोदय हमारे ज़बरदस्ती करे बैठे हैं, और उन्होंने अपनी एक घर की दुकान बना दी। कितने लाख का अमाउंट बनता है आपका? वो अमाउंट बनता है जी, ये 5 लाख क्विंटल पैडी है, तो इसका 2 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ रुपया चीका मिल इसका रुका हुआ है सर। उपायुक्त किसके दबाव में ऐसा लग रहा है? अब ये तो जी अब
हमें तो इस बात का अब क्या पता है जी, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं।